राघव चड्ढा ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इस्तेमाल करके बीजेपी में मर्ज हो रहे हैं। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसकी बात राघव चड्ढा कर रहे हैं? क्या एमपीज और एमएलए के पास ये पावर होती है कि वो यूनिलेटरली बिना ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के अप्रूवल के बिना वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो सकते हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है? हमारे देश में एक कानून, इसको कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में लिखा। 1960s 1970s के आसपास बहुत सारे एमपीज एमएलएज जिस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होते थे, जीतने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर शामिल हो जाते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। और इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हमारे सांसदों ने ये कानून बनाया, एंटी डिफेक्शन। हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने तो 15 दिन में 3 बार पॉलिटिकल पार्टी बदल, जिसकी वजह से एक फ्रेज बड़ा फेमस हुआ, आया राम गया राम। इस कानून के हिसाब से अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एक एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन लिखी गई है पैराग्राफ 4। ये रूल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को ये पावर देता है कि अगर वो चाहे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज कर सकती है, और इसकी वजह से जो उसके ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और दूसरा भाग जो है वो ये कहता है कि ये मर्जर जो है पॉलिटिकल पार्टी का, वो तब पूरा मान लिया जाएगा जब कम से कम 2/3 मेंबर जो हैं उस हाउस के उस पे अग्री कर जाते हैं। अब बात जो है वो इसके इंटरप्रिटेशन पे आके रुक जाती है।